क्या आपने कभी मिक्सी से रुई बत्ती को बनाया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको मिक्सी से रुई बत्ती बनाने का तरीका बताऊंगी। दिवाली में हम सभी लोग दिया तो जलाते ही हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है इस तरह की रुई बत्ती की। चाहे वो गोल बत्ती हो, लंबी बत्ती हो या फिर अखंड जोत के लिए बत्ती, सारी बत्तियां हम इस तरीके से बना पाएंगे। आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी ये बत्तियां लग रही हैं। इस दिवाली आप इस तरह से इन बत्तियों को बनाकर समय की बचत कर सकते हैं और इन बत्तियों का यूज़ करके हम अपने पूरे घर को सजा सकते हैं इस दिवाली। तो चलिए एक एक करके सारे तरीके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी को यह वीडियो मिल सके और वो भी इस दिवाली इन ट्रिक्स को यूज़ करके दिया बत्ती घर पर ही बना पाएँ, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है धूप बत्ती, उसके बाद हमें कपूर लेना है। इसको हमें क्रश कर देना है ताकि इसका पाउडर बन जाए। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दिया बत्ती और धूप बत्ती का यूज़ करते हैं। अब सुबह में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो उस समय हम इन धूप बत्ती को बनाते हैं और उसमें हमारा टाइम तो लगता ही है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम इस धूप बत्ती को जलाते हैं तो ये जलती ही नहीं है, आधी धूप बत्ती तो बच जाती है, वेस्टेज हो जाती है। तो इस तरह से आप कपूर लगाकर इन बत्तियों को बनाएंगे। जो ये हमने धूप बत्ती ली है, तो इससे आप देखेंगे एक तो हमारी बत्ती पहले से बनी हुई होगी, तो हमें पूजा में टाइम कम लगेगा, मतलब जो प्रिपरेशन होती है तैयारी करने में वो समय बचेगा। और दूसरा, ये धूप बत्ती पूरी की पूरी जल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि कपूर और धूप बत्ती एक साथ जलते हैं, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से आप इन स्टिक्स को बना के रख लीजिए, इससे आपका समय बचेगा, साथ में आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी धूप बत्ती के स्टिक बना के तैयार कर लिए हैं। अब जब भी आपको पूजा करनी है, इसमें से आप स्टिक निकालिए और फटाफट से अपनी पूजा कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको जला के भी दिखाऊंगी, आपको लाइव दिखाऊंगी कितना अच्छे तरीके से ये जल जाती है। अब जो ये कपूर बचा है इसको हमें हटाना नहीं है, इसका यूज़ भी हम आगे करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रोली लिया है। आप चाहें तो सिर्फ हल्दी पाउडर ले सकते हैं या फिर सिर्फ रोली ही ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं। अब देखिए, रुई बत्ती बनाने के लिए हम इस तरह की कॉटन का यूज़ करते हैं। इससे जब हम रुई बत्ती बनाते हैं ऐसे ही नॉर्मल पानी लगा के, तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई बत्ती ना अच्छे से जलती नहीं है और बनती भी नहीं है अच्छे तरीके से, फूली फूली सी बनती है। तो आधी बत्ती ही बीच में बुझ जाती है, पूरा घी या फिर तेल जल भी नहीं पाता है। तो इसे बनाने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको लेनी है करवा चौथ वाली सीख, हम सभी के पास होगी इस समय। इस सीख को आप ले लीजिए, और अगर आपके पास ये सीख नहीं है तो दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, आपको रुई के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेने हैं थोड़े से लंबाई में। अब इनको करना क्या है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो जितनी भी आपको रुई बत्ती बनानी है, आप इसी तरह से थोड़ा सा लंबाई में रुई को निकालते जाएं और साइड करते जाएं। इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर 2 लोग हैं तो एक लोग इस तरह की ये रुई बत्ती बनाते जाएं और दूसरे लोग इस सीख का इस्तेमाल करते जाएं। अब देखिए, जो लंबाई में रुई हमने तोड़ के रखी है, इसको हमें इस सीख में रखना है और इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइट बत्ती बनती है और एक साइज़ की बनती है। ये बत्ती बिल्कुल भी बुझेगी नहीं, पूरी की पूरी जल जाएगी। जितना भी घी या फिर तेल आप रखेंगे, इसमें डालेंगे, वो सारा का सारा जल जाएगा। इससे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है और हमें पूजा करते टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरह से जब हम घर पर ही रुई बत्ती बनाते हैं तो हमें पूजा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल मार्केट में भी सब चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन क्या आप श्योर कर पाते हैं कि वो चीज़ें शुद्ध तरीके से बनाई गई हैं? इस तरह से हम बनाते हैं तो हमें पता होता है हमने इसको शुद्धता से बनाया हुआ है। अब आप दोनों बत्तियों में डिफरेंस देखिए, ये मैंने हाथ से बनाई थी और ये मैंने सीख से बनाई है। सीख से बनी हुई बत्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट बनी हैं, एक ही साइज़ में बनी हैं, कहीं भी मोटी पतली नहीं है। और जो मैंने हाथ से बनाई ये मोटी पतली हो गई है। तो एक तो हो गया ये तरीका रुई बत्ती बनाने का। अब देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो कई तरह की रुई बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग लंबी बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस तरह से गोल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अखंड जोत जलाते हैं और कुछ लोग
5 मुखी बत्ती जलाते हैं या फिर 6 मुखी जलाते हैं, तो सारे तरीके मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको इधर उधर कहीं ना जाना पड़े। अब देखिए, जब हम हाथ से रुई बत्ती बनाते हैं तो अच्छे तरीके से ये रुई बत्ती नहीं बनती है। इसके लिए आप ले लीजिए मिक्सी का जार, उसका ढक्कन आपको ले लेना है और इस तरह से इसकी एक कोन निकाल के इस छेद में हमें डाल देना है और उसके बाद बढ़िया तरीके से टाइट से घुमा देना है। इस तरह की रुई बत्ती बहुत ही परफेक्ट बनती है और अच्छे तरीके से जलती है, बिल्कुल भी लुढ़कती नहीं है। आपने देखा होगा जब हम दिया जलाते हैं और रुई बत्ती को रखते हैं तो वो लुढ़क जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी जो बत्ती होती है वो बुझ जाती है और बुझना कितना ज़्यादा अशुभ होता है ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम इन बत्तियों को सही तरीके से बनाएं तो हमारी दिया बत्ती कभी भी नहीं बुझेगी। तो इस तरह से आप मिक्सी जार के ढक्कन का यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से रुई बत्ती को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सारी ही बत्तियों को बना लिया है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। अब इसमें आप चाहें तो रोली लगा लीजिए या फिर हल्दी लगा लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं। बीच बीच में आप कपूर भी लगाते जाएंगे, तो जब आप इस रुई बत्ती को जलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जलेगी, बिल्कुल भी बुझेगी नहीं और बिल्कुल भी लुढ़केगी नहीं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब चलिए तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स 5 मुखी बत्ती या फिर 7 मुखी बत्ती जलाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से रुई लेना है और इसके दोनों साइड इसका चोंच निकाल देना है। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा रुई बत्ती लेनी है और इस तरह से दोनों साइड से हमें चोंच निकालते जानी है। आप चाहें तो इसमें रोली लगाएं, हल्दी लगाएं, जो आपकी मर्ज़ी। और पानी लगाने से ये एकदम टाइट बनती है, बहुत अच्छे तरीके से बनती है। मैंने रुई बत्ती बनाने से रिलेटेड और भी वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 मुखी बत्ती बना रहे हैं तो सिर्फ 4 बत्ती आपको बनानी है। 7 मुखी बत्ती बना रहे हैं तो आपको 6 बत्ती बनानी है। अब आपको बनाने के बाद करना क्या है, इन बत्तियों की एक साइड की चोंच को हमें पकड़ते जाना है। इस तरह से देखिए, इकट्ठे करते जाना है और कपूर आप ले लीजिए, रोली या फिर हल्दी ले लीजिए और एक साथ करके इनको हमें इस तरह से घुमा देना है ताकि सारी बत्तियां आपस में ज्वाइंट हो जाएं। और ये लीजिए, हमारी 5 मुखी बत्ती बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप कई सारी बत्तियां घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। अभी दिवाली में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप इनको बनाकर रख सकते हैं। थोड़ी देर आप बैठेंगे और सारी बत्ती बनके तैयार हो जाएंगी। अब देखिए, जब हम अखंड जोत की बत्ती बनाते हैं उसके लिए हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप ले लीजिए मिक्सी का जार, मतलब पूरा मिक्सी ही ले लीजिए और जैसे मैंने फंसाया है मिक्सी में मौली को, इसी तरह से आपको फंसा देना है। दूसरी साइड से आपको इसमें ऐंठन लगाना है। इस तरह से आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी बत्ती भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि अगर ये बत्ती टाइट नहीं बनती है तो हमारी अखंड जोत अच्छे से नहीं जलती है। तो इस तरह से आप मिक्सी का इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छे तरीके से मौली बत्ती को बना सकते हैं, जो कि आप अखंड जोत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी मौली की बत्ती बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम अखंड जोत में कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। और ये लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से जलती है, बिल्कुल भी बुझेगी नहीं। इस तरह से देखिए, आपको इसे अखंड जोत दिया में लगा देना है। अब आप इससे अपनी अखंड जोत के लिए बत्ती जला सकते हैं। इस बत्ती को आप नवरात्रि में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिवाली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जलेगी, बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। तो यहाँ देखिए, ये बत्ती थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम काट लेते हैं और इसको हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसको हमने अखंड जोत में लगा दिया है। दूसरा तरीका मैंने साइड में आपको लगा के दिखाया हुआ है। मैंने मिट्टी के दिए में इसको रखा है, इस तरह से गोल बना के। पंचमुखी बत्ती भी मैंने रख दी है और ये लंबी बत्ती भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। अभी मैं आपको सारी बत्तियाँ जला के दिखाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से जल जाती हैं। तो ये देखिए, कितना अच्छे तरीके से बत्ती जल जाती है। जैसे ही मैंने माचिस लगाया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट से ये बत्ती जल के तैयार हो जाती है। तो इस दिवाली आप इन बत्ती को बनाकर अपने पूरे घर को सजा सकते हैं। अगर आपको यह आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने जो ये धूप बत्ती बनाई थी, ये स्टिक आप देखिए, जैसे ही मैंने माचिस लगाई ये तुरंत जल गई और ये पूरी जल जाएगी। आपको ज़्यादा देर इसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी जल जाएगी क्योंकि हमने इसमें कपूर का यूज़ किया है।
इस तरह से आप अखंड ज्योत बत्ती को ढक भी सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है, इसमें स्वास्तिक बने हुए हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ देखिए मैंने थाली को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, जिसके बाद सारी जो बत्ती हैं वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। आई होप आपको ये आज का आइडिया पसंद आया होगा। इनमें से आपको कौन सी बत्ती सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी पहले से पता थी, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।